cell cycle and cell division. Today I explain about this last topic. Meiosis फर्स्ट. इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया था मेयोसिस फर्स्ट के बारे में. मेयोसिस फर्स्ट इज द 4 स्टेप: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, डाइकाइनेसिस. तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा कि meiosis in which type of longest step in meiosis first? The longest step of meiosis first, that is known as prophase. ठीक है, प्रोफेज जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट स्टेप होता है. किसका? meiosis फर्स्ट का. पूरे सेल साइक्लिक में सबसे जो है लार्जेस्ट फेज कौन सा है? इंटरफेज. अंडरस्टैंड. इसके बाद जो है जिसमें कि 95% टाइम ड्यूरेशन होता है. किसका? इंटरफेज में. सेल साइक्लिक की बात करते हैं तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज जो होती है इंटरफेज होती है. और मेयोसिस फर्स्ट में जो लॉन्गेस्ट स्टेप होती है वो आपका प्रोफेज की कंडीशन होती है. और प्रोफेज में हम लोगों ने 5 स्टेप को एनालाइज किया था: लेप्टोटेन, जाइगोटेन, पैकेटेन, डिप्लोटेन, डाइकाइनेसिस. अंडरस्टैंड. ये डिफरेंट टाइप्स के स्टेप थे और जिसमें डिफरेंट टाइप्स के इवेंट हुए. जबकि मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं लगा. ठीक है. तो अब हम स्टार्ट करेंगे मेयोसिस सेकेंड. मेयोसिस सेकेंड. मेयोसिस सेकेंड इज द इक्वेशनल डिवीजन ऑफ माइटोसिस. पहला पॉइंट. अंडरस्टैंड. पहला पॉइंट हुआ कि मेयोसिस सेकेंड इज द इक्वेशनल डिवीजन ऑफ माइटोसिस. मतलब ये मेयोसिस सेकेंड जो होता है माइटोसिस डिवीजन के इक्विवेलेंट होता है. अंडरस्टैंड. मेयोसिस फर्स्ट में हमने क्या देखा कि मेयोसिस फर्स्ट में कोई डिप्लॉइड सेल जो है 2 हेप्लॉइड सेल में डिवाइड हो गई. 2 हेप्लॉइड सेल में 2 हेप्लॉइड सेल में डिवाइड हो गई. और दोनों हेप्लॉइड सेल जब ये बनी तो ये आपका मेयोसिस फर्स्ट का लास्ट स्टेप था टेलोफेज. और टेलोफेज में फिर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन हो गया और उसके अंदर जो है क्रोमैटिड्स पड़ेंगे. और वो कंडीशन थी हेप्लॉइड की कंडीशन थी. अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले देखें, सबसे मेन पॉइंट इंटरकाइनेज क्या होता है. व्हाट इज इंटरकाइनेज? इंटरकाइनेज की कंडीशन क्या होती है भाई कि व्हाट इज द इंटरकाइनेज? द स्टेज बिटवीन, अब यहाँ पे राइट कर दें, द स्टेज बिटवीन टू माइटोसिस टू meiosis called इंटरफेज. क्या नाम दिया जाएगा इसका? इंटरकाइनेज. अंडरस्टैंड. इंटरकाइनेज. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. अंडरस्टैंड कि इंटरकाइनेज क्या है? जहां पर मेयोसिस फर्स्ट और मेयोसिस सेकेंड के बीच की स्टेप साइटोकाइनेसिस के ठीक जो है. अंडरस्टैंड. तो क्या कंडीशन हो जाएगी? इंटरकाइनेज इज, या तो कह सकते हैं कि इंटरकाइनेज इज द लिंक बिटवीन मेयोसिस फर्स्ट एंड मेयोसिस सेकेंड. ये दोनों जो है मेयोसिस फर्स्ट और मेयोसिस सेकेंड के बीच की लिंक है जिसका नाम है इंटरकाइनेज. अंडरस्टैंड. इंटरकाइनेज के बाद ये 2 पॉइंट तो आपके बड़े इंपॉर्टेंट मिले और इन दोनों पॉइंटों के बाद
अब हम चलते हैं मियासिस सेकंड पे, और मियासिस सेकंड में सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं प्रोफेज सेकंड की। अंडरस्टैंड, क्या नाम दिया गया? प्रोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज सेकंड में क्या मिला आपको? क्योंकि जिस समय आप मियासिस फर्स्ट में थे तो मियासिस फर्स्ट में आपका डिप्लॉइड से 1 डिप्लॉइड सेल 2 हैप्लॉइड सेल में डिवाइड हो गई। अंडरस्टैंड, तो ये आपका जो है, इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, प्रोफेज सेकंड। तो ये आपका जो है एक आपकी सेल हो गई और ये दूसरी सेल हो गई। अंडरस्टैंड, एक सेल और दूसरी सेल। अंडरस्टैंड, अब कंडीशन क्या हो गई कि जब भी यहाँ पे इसके आपको देखा हमने कि जैसे ही टेलोफेज की कंडीशन आई तो फिर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। अंडरस्टैंड, और उसके अंदर जो है ये जितने क्रोमैटिड्स थे ये डायोड थे। अंडरस्टैंड, और डायोड की कंडीशन क्या होती है कि डायोड की कंडीशन ये होती है कि जिसमें आपका इस तरह की पोजीशन, अंडरस्टैंड, ऐसे पोजीशन हो गई। यहाँ पर जो है किससे जुड़ गए? सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़ गए। अंडरस्टैंड, ठीक वही कंडीशन यहाँ भी होगी, यहाँ भी यही तो कंडीशन होगी, यहाँ भी ये सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़ गए। यहाँ भी ये सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़ गए। अंडरस्टैंड, तो अब इस तरह के क्रोमैटिड्स जो ऑलरेडी इसमें पड़े हुए हैं तो ये कंडीशन कहलाएगी आपका जो है प्रोफेज सेकंड। और प्रोफेज सेकंड के बाद अब कंडीशन क्या होगी आपका? क्योंकि मियासिस सेकंड जो होती है ये सबसे छोटी स्टेज होती है। मियासिस सेकंड इज द शॉर्ट लाइफ। अंडरस्टैंड, ये शॉर्ट स्टेज होती है। ये ऑलरेडी दो तरह के ए बी हैप्लॉइड की कंडीशन हो गई। अब दूसरे कंडीशन में क्या होगा कि अब यहाँ से जो है जैसे जैसे इसमें चेंजिंग आएगी वैसे वैसे आपका जो है इनमें भी चेंजिंग आएगी, दोनों में एक साथ चेंजिंग चलेगी। अंडरस्टैंड, जो भी चेंजिंग होगा इन दोनों में होगा। अब ये प्रोफेज के बाद की जो कंडीशन होगी तो प्रोफेज के लास्ट में कंडीशन क्या होगी कि प्रोफेज के लास्ट में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी और उसके बाद जो है आपका न्यूक्लियस थी ये कम्प्लीटली रूप से क्या कर जाएंगे? स्प्लिट कर जाएंगे। अब जब ये स्प्लिट कर गए तो अब ये क्रोमैटिड्स क्या हो गए? अब इनका अरेंजमेंट होने लगेगा उसके इक्वेटर पे। क्यों अरेंजमेंट होगा? क्योंकि यहाँ पर बनेंगे आपके स्पिंडल फाइबर। अंडरस्टैंड, स्पिंडल फाइबर का फिर फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ पे जो है ये आपकी सेल है, ये आपका, और ये बनेगा आपका जो है स्पिंडल फाइबर। अंडरस्टैंड, यहाँ पे क्या बनेगा? स्पिंडल फाइबर। अंडरस्टैंड, अब ये स्पिंडल फाइबर में अब कंडीशन क्या हो जाएगी? देखिएगा इसको थोड़ा सा, इस तरह की पोजीशन हो गई। अंडरस्टैंड, अब इस तरह की पोजीशन में आपको ये दोनों जो है आकर के क्या कर गए भाई? एक जो है इक्वेटर पे आकर के अटैच हो गए। अब ये इक्वेटर पे आकर अटैच हो गए, यहाँ पर बनेगा आपका सेंट्रोसोम, और इस सेंट्रोसोम से निकलेगी ये स्ट्रल रे इस तरह से, और ये आपका बनेगा स्पिंडल फाइबर, और ये स्पिंडल फाइबर यहाँ पे स्पिंडल फाइबर। मतलब मेटाफेज की कंडीशन में जो स्पिंडल फाइबर जो बन रही है ये स्पिंडल फाइबर क्रोमैटिड्स के काइनेटोकोर से जाकर के अटैच हो जाएगी। अंडरस्टैंड, जहाँ पर कि ये सेंट्रोमियर लगा हुआ है। अंडरस्टैंड, सेंट्रोमियर, तो इसमें काइनेटोकोर से जाकर के स्पिंडल फाइबर क्या कर जाएगी? अटैच कर जाएगी। जो कंडीशन यहाँ पे है वही कंडीशन फिर जो है यहाँ पे होगी।
इस तरह कंडीशन हो गई। अब यहाँ पर जो है काइनेटोकोर हो गया। अब ये कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे जो है आपका सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर का सेंट्रोसोम। अब यहाँ से जो है ये आकर के स्पिंडल फाइबर, और यहाँ से जो है ये आपका स्पिंडल फाइबर। मतलब क्या हो गया कि जितने क्रोमैटिड्स थे ये ऑलरेडी चारों तरफ से मूवमेंट होकर के जो स्प्रेड थे वो एक जगह कलेक्ट होकर के मेटाफेज के सेल में आकर के उसके इक्वेटर पे अटैच हो गए। और जब इक्वेटर पर एडजस्ट हो जाएंगे तो तब ये फॉर्मेशन होगा आपका किसका, सेंट्रोसोम का, और इससे ओरिजिनेट होगी क्या, स्पिंडल फाइबर। और ये स्पिंडल फाइबर आकर के कहाँ जुड़ जाएगी, इस आपका क्रोमैटिड्स के काइनेटोकोर से ज्वाइंट हो गई। अंडरस्टैंड। अच्छा ये काइनेटोकोर से जब ये ज्वाइंट होगी तो आपका जो नेक्स्ट कंडीशन आएगी इसको कहेंगे हम, प्रोफेज के बाद जो है कंडीशन आएगी मेटाफेज। अंडरस्टैंड। मेटाफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड के बाद की जो कंडीशन आ गई है, ठीक है, अब वो कंडीशन आएगी आपका जो है एनाफेज की। अंडरस्टैंड। ये क्या कंडीशन है, एनाफेज। अंडरस्टैंड। ऐसा क्यों स्ट्रक्चर बन गया इसका, क्योंकि अब ये क्या करेगा, कौन, स्पिंडल फाइबर कि अब ये स्पिंडल फाइबर जब मेटाफेज के बाद जब आएगा आपका एनाफेज, तो एनाफेज में क्या कंडीशन होगी कि अब ये स्पिंडल फाइबर जो होगा, मतलब क्या हो गया कि ये क्रोमैटिड्स में जो काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर है अब ये स्प्लिट कर जाएंगे। अब ये क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, टूट जाएंगे। अंडरस्टैंड। ब्रेक कर जाएंगे। और जब ये ब्रेक कर जाएंगे तो ये जो है इधर इसको जो है अट्रैक्ट कर लेगा और ये जो है इधर अट्रैक्ट करेगा। और जब अट्रैक्ट करेगा तो क्या कर जाएगी, अब इसकी सेल जो होगी इसके बीच में प्लेस खाली होगा, थोड़ा डंबल आकार की हो जाएगी। अंडरस्टैंड। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया। और इस तरह के स्ट्रक्चर में आपका क्या होगा, यहाँ पर सेंट्रोमियर है और एक यहाँ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर सेंट्रोसोम। अंडरस्टैंड। ये सेंट्रोसोम प्रेजेंट है। अब कंडीशन क्या हो गई कि अब यहाँ से जो है इस तरह की पोजीशन आ गई। अंडरस्टैंड। ऐसे पोजीशन आ गई कि इस तरह की पोजीशन आ गई, ऐसे। अंडरस्टैंड। इस तरह की पोजीशन, तो ये आके यहाँ से ज्वाइंट होगा और यहाँ ज्वाइंट होगा, यहाँ ज्वाइंट होगा, यहाँ ज्वाइंट होगा। ठीक वही कंडीशन जो है यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, फिर वही होगी, फिर ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फिर यहाँ पे, और ये इस तरह की पोजीशन, ऐसे ये पोजीशन। अब यहाँ पे सेंट्रोमियर क्या है, ये प्रेजेंट है, तो इससे आकर के ये ज्वाइंट हो जाएगा, इससे आकर के ये ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है। तो ये पूरी वॉल जो होगी क्या हो जाएगी, इनवेजिनेट होगी। अंडरस्टैंड। मतलब ये कंप्लीटली रूप से क्या कर गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उसके बाद न्यूक्लियस टिश्यू से पेयर कर गए। अब ये फ्री हो गए हैं। अंडरस्टैंड। ये कंडीशन आएगी कि अब ये प्रत्येक जो क्रोमैटिड्स होंगे अब ये स्पिंडल फाइबर के थ्रू अब ये पोल के तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, एक दूसरे से पोल के तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्यों अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि क्रोमैटिड्स का जो है सेंट्रोमियर मतलब काइनेटोकोर ये स्प्लिट कर जाएगा। और जब स्प्लिट कर जाएगा तो ईच क्रोमैटिड सेपरेट टू ईच अदर। अंडरस्टैंड। एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और जब अलग जाएंगे तो अपने अपने पोल की तरफ क्या कर लेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा। और जब ये अट्रैक्ट करेगा तो कंडीशन क्या होगी कि ये यहाँ पर जो है 2 और यहाँ पर भी ये 2। अंडरस्टैंड। इस तरह की कंडीशन होगी। और जब ऐसे पॉइंट आएंगे तो इनको मेटाफेज के बाद क्या कंडीशन आएगी, एनाफेज। अंडरस्टैंड। एनाफेज सेकेंड, और एनाफेज सेकेंड के बाद कंडीशन क्या आ जाएगी, टेलोफेज की। अंडरस्टैंड। अब इनमें क्या हो जाएगा, इनमें इस तरह का वेरिएशन होगा, फरो बनेंगे, इस तरह की कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे कि ये आपका जो है फरो बन गए। अब ये 2 पार्टों में यहीं से क्या कर जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अंडरस्टैंड। अच्छा जब ये डिवाइड होगी तो टेलोफेज में क्या कंडीशन आएगी, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस रीअपीयर हो जाएंगे। अंडरस्टैंड। फिर क्या कर गए, जब ये रीअपीयर हो गए, अब देखिए अब यहाँ से जो है ये रीअपीयर हो रहे हैं। अंडरस्टैंड। यहाँ से जो है फिर ये रीअपीयरेंस का काम हो रहा है इनका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, उसके बाद जो है आपका न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। तो अब ये आपका जो है कंडीशन क्या हो गई, अब यहाँ इस तरह की कंडीशन।
इस तरह की क्वेश्चन हो गई। मतलब क्या कंडीशन हो गई, यहाँ पर 2 हैप्लॉइड सेल 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन कर दिया, तो यहाँ पर आकर के आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन जाएगी, न्यूक्लियस का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये क्रोमैटिड्स क्या करेंगे, एक दूसरे से एडजस्ट होंगे और यहाँ पे आपका एक 2 हैप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ से कंप्लीट हुआ मियासिस सेकेंड। अंडरस्टैंड, ये आपका मियासिस सेकेंड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अंडरस्टैंड, और जब ये मियासिस सेकेंड कंप्लीट होगा तो उसके बाद की क्या कंडीशन होगी भाई, कि अब यहाँ से आपका जो है आएगा सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस डिवीजन। अंडरस्टैंड, तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस डिवीजन में सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोमल नंबर। सबसे पहला पॉइंट कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोमल नंबर। अंडरस्टैंड, क्रोमोसोमल नंबर में कंजर्वेशन होने लगेगा। कंजर्वेशन की कंडीशन क्या हो गई, कंजर्व हो जाएंगे। और कंजर्व की कंडीशन ये हो गई, जिसे मान लीजिए कि ये आपका जो है डिप्लॉइड पेरेंट सेल है 2n की। अंडरस्टैंड, और यहाँ पर भी ये डिप्लॉइड जो है पेरेंट सेल है, एक फादर और एक मदर, इससे बनेंगे आपके जो है हैप्लॉइड सेल। अंडरस्टैंड, यहाँ पे क्या बन गए, हैप्लॉइड सेल बन गए। ठीक है, हैप्लॉइड सेल हो गए तो इनका नाम दिया गया गेमेट। तो ये आपका मेल जो है डिप्लॉइड सेल, ये मेल गेमेट्स का फॉर्मेशन करेगी, फीमेल डिप्लॉइड सेल फीमेल गेमेट्स का फॉर्मेशन करेगी। मतलब क्रोमोसोमल नंबर क्या कर गए, हाफ हो गए। किसमें, गेमेट्स में। और जब ये गेमेट्स में हाफ होंगे तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे और फ्यूज करने के बाद फिर हैप्लॉइड्स का और हैप्लॉइड्स का ये बन गए आपका डिप्लॉइड। अंडरस्टैंड, तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन गए। और जैसे ऑफस्प्रिंग की कंडीशन आई तो अब ये दोनों हैप्लॉइड क्या कर जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होकर के फिर वो डिप्लॉइड की कंडीशन मतलब रीस्टेट में आ गए। ठीक है, तो इसको कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोमल नंबर। अंडरस्टैंड, ये पहला सिग्निफिकेंस है। अंडरस्टैंड, दूसरा सिग्निफिकेंस क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो होते हैं ओनली प्रेजेंट इन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। अंडरस्टैंड, दूसरा पॉइंट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। अंडरस्टैंड, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे क्रोमोसोमल नंबर में। अंडरस्टैंड, तो अब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी कि यहाँ पर आपका क्रोमोसोमल नंबर इज हाफ। अंडरस्टैंड, मतलब ये क्या कर गए, रिड्यूस कर गए। अंडरस्टैंड, रिड्यूस कर गए मतलब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन गए। अंडरस्टैंड, तो क्रोमोसोमल नंबर क्या कर जाएंगे, रिड्यूस कर जाएंगे। अंडरस्टैंड, अब जब ये क्रोमोसोमल नंबर रिड्यूस कर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंजिंग कहाँ हो चुकी है, ये आपका प्रोफेज में हो चुकी है, जहाँ पर आपका क्या बना, क्रोमोसोम का जो है क्रॉसिंग ओवर हो गई। अंडरस्टैंड, और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद अब इसका जो है जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर और इसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर आ गया। अंडरस्टैंड, तो वहाँ पर क्रोमोसोमल नंबर में मतलब इसके पूरे जो है कि आपका जो है क्या नाम दिया जाए कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या कर गए, एक दूसरे से एक्सचेंज कर गए। और जब एक्सचेंज करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपका एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होंगे तो वहाँ पर आएगा क्या भाई, वहाँ पर प्रूव होगा वेरिएशन। अंडरस्टैंड, क्या होगा, वेरिएशन। और वेरिएशन इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ इवोल्यूशन। अंडरस्टैंड, कि वेरिएशन होना जो है, इवोल्यूशन यदि होना है तो वेरिएशन होना जरूरी है। अंडरस्टैंड, तो ये कंडीशन है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ मियासिस डिवीजन। अंडरस्टैंड, सो दैट दिस चैप्टर इज फिनिश
cell cycle and cell division. Understand? Thank you students. Bye.